इस देश के प्रधानमंत्री ने फिर से वही स्क्रिप्ट उठाई जो 2002 से पढ़ रहे हैं, ध्रुवीकरण की, विभाजन की, डर की, संशय की। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम, ध्रुवीकरण का, किसी को विलेन बनाना, डर फैलाना, संशय करना, भ्रम करना। और उनकी दो रुपल्ली की ट्रोल आर्मी ने, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फिर वही शुरू किया, बयान की काट छाट करो, इधर का उधर लगाओ, भ्रम फैलाओ। राहुल जी ने कहा दलित, राहुल जी ने कहा आदिवासी, राहुल जी ने कहा पिछड़े, राहुल जी ने कहा सामान्य वर्ग के गरीब, राहुल जी ने कहा माइनॉरिटी। सब कुछ हटा दो, सिर्फ माइनॉरिटी रहने दो। मतलब आदत से बात जब इंसान नहीं आता है तो उसको क्या कहा जाए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जहां जाओ, लेकिन मैं अभी असम के दौरे से आई हूं, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में थी, उसके पहले छत्तीसगढ़ में थी। जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी, हमारी गुजर नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस पार्टी गरीब की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी हक की बात करती है, तो मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होता है? आप मोदी जी की सारी बातें उठाकर देख लीजिए। और इसीलिए मैं मुख्यतः इस बात पर चर्चा करना चाहती हूं। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहां का युवा पढ़ रहा है। मैं टीवी पर देखती हूं, आपके जैसे पत्रकार जाके मूर्धन पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है, ना हल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा भी आ जाए। हम अपना पैसा खर्च करके इसको इतना चर्चित नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद, आपने हमारे मैनिफेस्टो को इतना चर्चित किया। लेकिन मुख्यतः उनको समस्या हमारे मैनिफेस्टो में जो जातिगत जनगणना है, जो गिनती की बात है, जो आर्थिक और सामाजिक गणना है, उसको लेकर चिंता है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या गरीबों की बात करना गलत है? आज नरेंद्र मोदी, और मैं इस मंच से और पूरी जिम्मेदारी से पूछती हूं, आपको दिक्कत क्या है? क्या गरीबों की भलाई में आपको दिक्कत है? क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, सामान्य वर्ग के गरीबों का अगर भला हो जाए तो उसमें आपको दिक्कत है? और हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे एक्सरे कराइए, पता तो करिए कौन कितना है और किसका कितना प्रतिनिधित्व है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो है, पेट में दर्द तो हो रहा है, मन में कौतूहल तो मचा हुआ है। क्योंकि इस देश का किसान 27 रुपए रोज का कमाएगा। इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करेगी। लेकिन मोदी जी के मित्र तो 1600 करोड़ रुपए रोज के कमाएंगे। तो पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नाक के नीचे 10 साल के अपने शासनकाल में 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं, 2 देश बनाए हैं। एक देश जहां पर डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही है। एक देश जहां चकाचौंध है। एक देश जो मोदी वंदन करता है। एक दूसरा देश जब आप G20 करते हैं तो गरीबी छिपाने के लिए पर्दा डालना पड़ता है। एक देश जहां पर एक छोटी सी बच्ची कहती है मेरा रोने का बहुत मन होता है लेकिन मैं रो भी नहीं सकती हूं, घर पे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। और एक देश जो आप पर फिदा है, जो आपका चरण वंदन करता है। क्या किया आपने गरीबों के साथ? आप बोलेंगे मैंने 5 किलो राशन दिया। तो जब ये 5 किलो राशन वाले लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, आप अपना मुंह क्यों फेर रहे हैं? आप क्यों भाग खड़े हो रहे हैं?
आप क्यों आंखें मूंद ले रहे हैं? क्या किया आपने इन गरीबों के लिए? इन्हीं गरीबों को आपने चिलचिलाती धूप में कोविड के दौरान पैदल चलवाया। इन्हीं गरीबों को आपने इंजेक्शन से लेके दवाई और फिर ऑक्सीजन तक दर दर भटकाया। इन्हीं गरीबों को आपने सपना तो दिखाया था हवाई जहाज में बिठाने का, लेकिन हवाई अड्डे एक के बाद एक अपने दोस्त के नाम किए और इन्हीं गरीबों को, इन्हीं गरीब के बच्चों को गाजर, मूली, भेड़, बकरी की तरह ट्रेनों में ठूस कर, देख लीजिए ट्रेन की वो भयावह तस्वीरें जहां पर टॉयलेट तक में लोग भरे हुए हैं। इन्हीं गरीबों को आपने किया। क्या किया आपने इन देश के गरीबों का? इन देश के गरीब लोगों का आपने हक मारा, आपने मोनोपोली बनाई, आपने छोटे छोटे बिजनेसेस बंद किए, 40,000 छोटे लघु मध्यम उद्योग बंद किए, आपने नोटबंदी करी। आपके मित्रों का तो पैसा सारा वापस आ गया आरबीआई में, लेकिन इन गरीबों को आपने लाइन में लगवाया, इन गरीबों की मौतें हुई। तो क्या किया आपने गरीबों के लिए?